हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल पढ़ रहे थे। आज हम भक्ति काल के इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल का काल विभाजन अर्थात भक्ति काल का समय विभाजन। ठीक है, देखिए भक्ति काल दो रूपों में विभाजित है अर्थात दो समय में। एक तो निर्गुण काव्य धारा में, सगुण काव्य धारा, ये दो काव्य धाराओं में विभाजित है। ठीक है, अब हम देखेंगे निर्गुण काव्य धारा भी विभाजित है, किस किस तरह से विभाजित है उसको देखेंगे। देखिए निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, एक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, दूसरी प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ठीक है, जिसमें ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत कवि थे और संत कवियों में महत्वपूर्ण कौन थे? कबीरदास जी। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है कबीरदास जी का ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत। ठीक, दूसरा है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ठीक है, ये निर्गुण काव्य धाराएं हैं दो, निर्गुण काव्य धारा का विभाजन है दो रूपों में। इसके प्रेमाश्रयी काव्य धारा के सूफी काव्य है इसमें प्रेमाश्रयी काव्य धारा में। ठीक, जिसके प्रसिद्ध कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये इनके निर्गुण काव्य धारा के दो भाग हैं जिसके अंतर्गत इनके प्रसिद्ध कवि, और ये इसमें ज्ञानाश्रयी में संत कवि आते हैं, प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य आता है। ठीक है, सगुण काव्य धारा के भी दो भाग हैं। देखिए कौन से? कृष्णाश्रयी काव्य धारा, जिसे कृष्ण काव्य कहा जा, मतलब जिसमें कृष्ण काव्य की रचना हुई, जिसके प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, दूसरा है रामाश्रयी काव्य धारा, जिसे राम काव्य कहा जाता है अर्थात जिसमें राम काव्य की रचना हुई, जिसके प्रसिद्ध कवि अर्थात प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है, तो ये इन काव्य धाराओं के प्रमुख कवि भी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी काव्य धारा, मतलब इनका कर्म इस हिसाब से चलेगा। ठीक है, पहले आएगी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, फिर प्रेमाश्रयी काव्य धारा, फिर रामाश्रयी काव्य धारा, फिर कृष्णाश्रयी काव्य धारा। इस तरह से इसका कर्म ठीक है दिया गया हिंदी साहित्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कवियों को दिया गया वरीयता क्रम, पहले तुलसीदास जी बताया है उन्होंने, फिर जायसी, सूरदास, अंत में कबीरदास जी को रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, नंबर 3, प्रतिनिधि कवियों का कालानुक्रम होगा, मतलब जो प्रतिनिधि कवियों का कालानुक्रम है वह किस तरह से दिया है? पहले कबीर, फिर सूरदास जी, पहले कबीरदास जी, फिर सूरदास जी, फिर जायसी, फिर तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इस तरह से बताया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, जिन भक्त कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना की गई अर्थात जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इस तरह से ईश्वर की उपासना की गई अर्थात ईश्वर के इस तरह के रूप का क्या किया गया? उस ईश्वर की भक्ति की गई जिसका कोई आकार नहीं है अर्थात निराकार रूप की, ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। मतलब जिसमें निराकार है तो ईश्वर भक्ति ही, ठीक है, लेकिन जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे ईश्वर की उपासना निराकार अर्थात निर्गुण ईश्वर भक्ति के अंतर्गत रखा गया उसको। निर्गुण भक्ति का स्रोत क्या है? श्वेतर उपनिषद है। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की विशेषताएं, पहली है निराकार ईश्वर में विश्वास। ठीक है, निर्गुण भक्ति जैसे कि इसके इस शब्द से ही पता चल रहा है, तो निराकार जिसका कोई आकार नहीं, ऐसे ईश्वर के भक्ति में विश्वास। ठीक है लेकिन ईश्वर में ही विश्वास। ठीक है, दूसरा निर्गुण ब्रह्म की उपासना। ठीक है, तीसरा लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है, लौकिक प्रेम के द्वारा कैसा? अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम। नंबर 4, धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध, मतलब जैसे लौकिक संसार में व्याप्त प्रेम के द्वारा जो संसार में व्याप्त नहीं है ऐसे इस तरह का प्रेम। ठीक है, आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर भक्ति। नंबर 4 है हमारा धार्मिक रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध। धार्मिक रूढ़ियाँ
रूढ़िबद्धता बन जाती है। जैसे कोई एक बात मान लीजिए किसी ने एक परंपरा चला दी तो वही चलती रहेगी, एक तरीके से रूढ़ी ही बन जाती है। तो सामाजिक कुरीतियों और समाज में फैली हुई जो बेकार की रीतियां थी उनका विरोध किया गया। ठीक है। जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा फैली हुई थी तो इसका विरोध भी किया गया। ठीक। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया इसमें भक्ति काल में, अर्थात भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा में। नंबर 7 रहस्यवाद का प्रभाव, अर्थात निर्गुण भक्ति काव्यधारा में रहस्यवाद का प्रभाव था। नंबर 8 काव्य में लोक भाषा का प्रयोग, लोक भाषा मतलब जो संसार में प्रचलित भाषा थी उसका प्रयोग। ठीक है। एकेश्वरवाद का समर्थन, मतलब ईश्वर एक है, इसका समर्थन हुआ इसमें। ठीक है। नंबर 10 सदगुरु को विशेष महत्व देते हैं, मतलब इसमें सदगुरु को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है। इसमें निर्गुण भक्ति काव्यधारा में। नंबर 11 साधारण सुधार व जन जागरण की चेतना का प्रसार, मतलब साधारण रूप से सुधार, जन अर्थात मनुष्य में जो जनता है उसमें एक तरीके से सुधार करना, नई ऊर्जा जागृत करना। ठीक है, उस तरह का प्रसार। नंबर 12 शांत रस की प्रधानता, शांत रस की जो प्रधानता है, मतलब जो शांत रस है वो एक तरीके से भक्ति रस में ही पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और उसका मन क्या होता है, उसके मन ज्ञान से भर जाता है और उसमें शांति का भाव जागृत हो जाता है, उसे शांति का अनुभव हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस कारण से शांत रस की इसमें प्रधानता थी निर्गुण भक्ति काव्यधारा में। ठीक। नंबर 13 सदुक्कड़ी भाषा उलटभाषी काव्य शैली का प्रयोग, सदुक्कड़ी भाषा अर्थात जो कबीरदास जी की भाषा कहलाती है सदुक्कड़ी। ठीक है। नंबर 14 आचरण की पवित्रता पर जोर, मतलब मनुष्य का आचरण पवित्र होना चाहिए, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, मतलब निराकार ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ईश्वर की भक्ति ही, लेकिन निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। नंबर 15 बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध, जैसा कि पहले भी हमने इसमें एक लाइन पढ़ी थी, एक उसकी विशेषता पढ़ी थी निर्गुण भक्ति काव्यधारा की, तो उसमें भी था रूढ़ियों का विरोध। तो बाह्य आडंबर मतलब दिखावे का विरोध इसमें किया गया है, और रूढ़ियाँ उनका भी विरोध किया गया है। तो कबीरदास जी ने तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर रूढ़ियों का विरोध किया है इस तरह से। ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक। इसके बाद हम अन्य काव्यधाराओं की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। ठीक।